देश दुनिया की हर वो खबर जिसका है सीधा आपसे ताल्लुक, सिर्फ हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज पर। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 2017 से लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जनपद जालौन में अधिकारियों, कर्मचारियों और बुंदेलखंड में जालौन पिछड़े होने पर हमेशा पत्रकार मित्रों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से ये खबर आती रहती थी कि केंद्रीय विद्यालय कब खुलेगा। महोबा जैसी जगह में केंद्रीय विद्यालय खुल चुका था, तो मैंने कहा था कि मैं प्रयास करूंगा। 2017 से लेकर कई बार मैं उत्तर प्रदेश के सदन में भी बोला था, मुख्यमंत्री से भी मिला था, पूर्व के राज्यपाल महोदय से भी मिला था, पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिला था, और वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कई बार मैंने पत्र देने के साथ उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी केंद्रीय विद्यालय की सूची बनेगी, जालौन जनपद का नाम उसमें उपस्थित कराने का वो प्रयास करेंगे। उसी की देन है कि लगातार प्रयास के बाद फाइल भारत सरकार दिल्ली से चलती थी, जनपद जालौन में आकर यह अटक जाती थी, क्योंकि कई आपत्तियां उसमें रहती थी कि ज़मीन कहाँ होगी, किस जगह वहाँ आने जाने के साधन होंगे, वहाँ बच्चों के रहने के लिए कहीं किराए के मकान मिलेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं, आपत्तियां होती रहती थी। इसलिए जब हमारे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय राजेश पांडे जी के पास ये पत्रावली आई, उन्होंने बैठ के विमर्श किया। जब उन्होंने को लगा कि बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो अभी बड़ेरा के पास लगभग 1500 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया है, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उस एक्वायर जमीन में केंद्रीय विद्यालय की भी जमीन को चिन्हित किया गया था। तो पत्रावली का निस्तारण हुआ और पत्रावली भारत सरकार लौट के गई। जैसे ही पत्रावली भारत सरकार लौट के गई, तो वहाँ जो सूची बनी उसमें जनपद जालौन का नाम आया। तो उस नाम आने के बाद हम सबको, पूरी जनपद वासियों की लहर की खुशी दौड़ी। और मुझे विशेष रूप से इसलिए खुशी है कि मैं लगातार सही पत्रकार साथियों के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग करता रहता था, और इसलिए उरई विधानसभा में ये केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो रहा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है, हमारे ग्राम बड़ेरा में स्थापित हो रहा है। इसलिए उरई क्षेत्रवासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज भारत सरकार ने जो सौगात हमको दी है, उस सौगात से बुंदेलखंड का पिछड़ा एरिया जालौन के आम पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई होती है, तो पूरे भारत में एक ही सिलेबर होता है। एक सिलेबर के साथ साथ जो पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय उरई में होगी, वही कोटा में होगी, वही केरल में होगी, वही राजस्थान में होगी, वही दिल्ली में होगी, वही मध्य प्रदेश में होगी, वही तमिलनाडु में होगी। तो एक साथ जो सिलेबर चलता है, उससे आम विद्यार्थी को, आम पढ़ने वाले छात्र को लाभ मिलता है। तो जब कोई कंपटीशन में बैठते हैं, तो वो सारा उसको समझ में आता है कि वास्तविकता शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। मैं बहुत बहुत बधाई पुनः देश के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और अपने जिलाधिकारी राजेश पांडे को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आपत्तियों को निस्तारण करके हमको जो सौगात दिलाने में अपना सहयोग किया। धन्यवाद।